हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एलपी और मैं आज आपके लिए गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है ओशियन। ओशियन क्या है, कब आए, कैसे ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, इस बारे में हम जानते हैं। महासागर जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, आइए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। ओशियन, व्हाट इज ओशियन? ओशियन क्या है, चलिए इस बारे में हम अब जानते हैं। तो ओशियन बेसिकली खारे पानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसने 71% अर्थ सरफेस कवर किया हुआ है, यानी कि अर्थ का 71% पार्ट ओशियन ने घेरा हुआ है। आप सब लोगों को पता होगा कि 3/4 पार्ट कवर्ड है वाटर से, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इसका 97% पार्ट तो ओशियन ने ही घेरा हुआ है। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इसका भी कारण ओशियंस को ही माना जाता है। हालांकि इसका एक कारण सैक्रेटिक इफेक्ट भी है, लेकिन जो मुख्य कारण माना गया है वो तो हमारे ओशियंस ही हैं। यह पृथ्वी पर 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने विशाल हैं और कितना ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है हमारी पृथ्वी का। सोलर सिस्टम का यह एकमात्र ग्रह है जो वाटर के लिए जाना जाता है। पहले पृथ्वी पर पानी गैसियस फॉर्म में हुआ करता था। जब तक पृथ्वी 212 फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडी नहीं हो गई, फिर ये गैस वाटर में कन्वर्ट होने लगी। उसने बारिश का रूप ले लिया और लगातार कई सालों तक, कई लाखों वर्षों तक बारिश लगातार बरसती रही, जिससे पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगा, उसके गड्ढों में पानी भरने लगा और इसने धीरे धीरे इतना विशाल रूप धारण कर लिया जो कि बाद में महासागर कहलाया, यानी इन्होंने महासागरों का रूप ले लिया। अब पृथ्वी से ये बाहर क्यों नहीं जा पाया पानी? उसका कारण था ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स ने इस पानी को पृथ्वी के अंदर ही रोक के रखा और पृथ्वी से बाहर नहीं जाने दिया। इसीलिए यह पृथ्वी पर इकट्ठा हो गया और ये ओशियंस कहलाए। हम समुद्र के पानी को पी नहीं सकते क्योंकि उसका पानी खारा होता है, यानी कि उसमें नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है जिससे हमारे बॉडी के पार्ट्स इफेक्टिव होते हैं, हमारी ब्लड सेल्स इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि ये खारा पानी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा सॉल्टी बना देता है, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारा लीवर है, किडनी है, ये सब हमारे इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन समुद्र के पानी का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो ये है कि इससे हमें 70% तक ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसका मुख्य कारण है उसमें मौजूद काफ़ी सारे पेड़ पौधे, शैवाल इसका मुख्य कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन महासागरों से प्राप्त होती है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर पृथ्वी पर ओशियंस ना होती तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती, यानी पृथ्वी पूरी बर्फ़ से ढकी रहती और यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 5 ओशियंस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हमारा पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है हमारा इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्टिक ओशियन और पांचवा जो सबसे बाद में बना है वो है हमारा सदर्न ओशियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, साथ ही ये 30% पार्ट कवर करता है अर्थ सरफेस का। भूमध्य रेखा जो कि पैसिफिक ओशियन को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में डिवाइड करती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ पर 75% तक ज्वालामुखी इसी महासागर में स्थित है, जो कि एक रिंग की फॉर्म में फैला हुआ है जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ये 30% एरिया कवर करता है और 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी खोज फेरिडेन मैगलन ने 1521 ईस्वी में की थी और इसकी एवरेज डेप्थ 3800 मीटर तक है। कुछ पैसिफिक आइलैंड्स की बात की जाए तो गुआम, फिलीपींस, हवाई, फिजी जैसे आइलैंड यहाँ पर मौजूद हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जिसको हिंदी में अंध महासागर बोलते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड का। द बरमुडा ट्रायंगल ये भी इसी महासागर में स्थित है जो कि जहाज़ों को निकल गया। अब ये जहाज़ों को क्यों निकल जाता है, क्यों कोई भी जहाज इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी कोई नई वीडियो आएगी। अटलांटिक ओशियन पे 5 महाद्वीप मौजूद है जिसमें से यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका है तथा यह अंग्रेजी के अक्षर 8 की शेप में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस गॉड के नाम पर रखा गया है। अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन और साउथ में अंटार्कटिका ओशियन मौजूद हैं। अटलांटिक ओशियन पर 19 गर्त मौजूद हैं जिसमें से सबसे गहरा और सबसे लंबा ट्रेंच प्यूर्टो रिचो ट्रेंच माना गया है, जिसकी गहराई 920 किलोमीटर और इसकी लंबाई 880 किलोमीटर है। मैरियाना ट्रेंच के बाद ये दूसरा सबसे गहरा ट्रेंच माना गया है। सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ फिशेज यानी कि मछलियों की सबसे ज़्यादा प्रजाति भी अटलांटिक ओशियन में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड मौजूद हैं जिसमें से ग्रीनलैंड सबसे ज़्यादा मुख्य है। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन में सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। अटलांटिक ओशियन को सी ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं
हो चुकी हैं। अब आता है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। सभी महासागरों में पानी एक ही दिशा में बहता है, लेकिन इंडियन ओशियन में पानी साल में 2 बार दिशा बदलता है। गर्मियों में मानसूनी हवाओं के कारण ये भारत की ओर बहता है और सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहता है। इंडियन ओशियन अटलांटिक ओशियन तथा पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच स्थित है। विश्व की 2 बड़ी नदियां गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी इसी महासागर में आकर मिलती है। 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला से मिट्टी लाकर व रेत लाकर यह समुद्र में डालती हैं। इंडियन ओशियन की एवरेज डेप्थ 4000 मीटर तथा एरिया 7.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडियन ओशियन दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में आता है। उत्तरी छोर पर भारतीय महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब आता है हमारा अंटार्कटिका ओशियन, जिसको हम सदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा ओशियन है और विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसको सदर्न ओशियन बोलते हैं। पहले केवल 4 ही ओशियन हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड ओशियन डे के दिन एक नए ओशियन को डिक्लेयर किया गया, जिसे 5वां ऑफिशियल समुद्र कहा गया और जिसको सदर्न ओशियन नाम दिया गया। अब इसी बात पे मुझे कमेंट करके बता दो कि वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। NGS जिसने इसको 5वें महासागर की मान्यता दी। अब एक और क्वेश्चन तैयार है कि NGS की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बता दीजिए। यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ बर्फ व ग्लेशियर काफी मात्रा में है। बाकी समुद्रों को उनके आसपास मौजूद कंट्रीज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, लेकिन सदर्न ओशियन को जिसे एक ओशियन करंट से डिफाइन किया जाता है। अब ओशियन करंट क्या होते हैं? ओशियन करंट पृथ्वी के घूमने की वजह से व तेज हवाओं की वजह से बनते हैं। अंटार्कटिक ओशियन के आसपास अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट मौजूद है। यह अंटार्कटिका को एक एरिया में घेरे हुए है, इसे ही सदर्न ओशियन नाम दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ बर्फ लगातार पिघलती जा रही है और इसी वजह से पानी की मात्रा इसमें काफी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन की वजह से होती है। इसमें CO2, NO2 की मात्रा हवा में, वातावरण में इतनी फैली हुई है जो कि सूर्य की गर्मी को अपने अंदर तो ले लेती है पर बाहर नहीं जाने देती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। सदर्न ओशियन का एरिया 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 5वां और सबसे आखिरी में आता है आपका आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा और सबसे कम गहराई वाला ओशियन है। यह सबसे ठंडा महासागर कहा जाता है क्योंकि यहाँ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यह ओशियन नॉर्थ पोल पर पड़ता है। सूर्य की किरण यहाँ पर कम पड़ती है, जिस वजह से तापमान काफी कम रहता है। आर्कटिक ओशियन रूस, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका से घिरा हुआ है। IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इसको महासागर स्वीकार करता है, लेकिन कुछ महासागर वैज्ञानिक इसे सिर्फ आर्कटिक सागर ही मानते हैं। इसका कारण है इसके आकार का और क्षेत्रफल का काफी छोटा होना। इसका आकार यानी कि इसका एरिया 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें समुद्री जीवों की काफी प्रजाति पाई जाती है, जैसे ध्रुवीय भालू इसकी बर्फ पर रहते हैं। व्हेल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जेलीफिश काफ़ी पाई जाती हैं और भी कई सारे जीव इसमें पाए जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका एरिया यानी कि जिसका क्षेत्रफल रूस से भी छोटा है। और इसी तरह से हमने महासागरों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। आप कुछ भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन मन में है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू।